इंदौर में अक्षय कांति बम ने इंदौर कांग्रेस पर ही बम फेंक दिया। जी हां, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। रमेश मेंदोला सहित कई और नेता इस दौरान मौजूद रहे बीजेपी के। इनके साथ में यह नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक अपना ट्वीट करा। उसमें उनके साथ में दिखाई भी दे रहे एक सेल्फी है। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आप देख सकते हैं कि अक्षय कांति बम भाजपा में शामिल हो रहे हैं और उनका स्वागत है। और उसके बाद में कुछ ही देर बाद तस्वीरें भी सामने आती है जहाँ पर अक्षय कांति बम ने भाजपा का जो गमछा है वह डाल रखा था। और इस मामले को लेकर अब कलेक्टर आशीष सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उन्होंने कहा है कि अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस वक्त की यह बेहद ही अहम और एक बड़ी खबर है जहां पर अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो लगातार यहां पर बीजेपी पर हमला भी बोल रहे थे और अचानक से चलते चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या कुछ कलेक्टर ने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, चूंकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और इसी क्रम में अभी तक 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन। और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई गई। सर, उन्होंने 3 नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे, क्या तीनों वो देखिए, इसमें जो नियम होता है कि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल होते हैं स्क्रूटनी सभी की करी जाती है, सभी को योग्य या अयोग्य या स्वीकृत या अस्वीकृत घोषित किया जाता है। लेकिन अंत में जो कैंडिडेट है उनका केवल एक ही नॉमिनेशन पत्र के आधार पर जो उम्मीदवारी है उसको संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए ये चीज जो है वो तीनों जो नामांकन पत्र उन पर लागू है। सर, क्या इन्होंने बी फॉर्म जमा किया था जब नामांकन के साथ? नामांकन के समय इनके सारे दस्तावेज कंप्लीट थे, इसीलिए स्क्रूटनी के समय इनको वैध पाया गया था, उसी आधार पर उम्मीदवारी घोषित की। तो इसमें एक चीज को जानना चाहेंगे, क्या मतलब अब जो है आखिरी दिन है आज, और तो अभी तक सर क्या स्थिति है, कुछ सही बता पाएंगे कितने नाम? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 23 कैंडिडेट टोटल थे, उनमें से अभी तक 3 कैंडिडेट्स के द्वारा नाम वापसी करी। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं को, वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अक्षय बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अक्षय बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अक्षय बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो,
भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पेशे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो, उसकी मदद करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसके साथ लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा और देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज हमारी यहाँ दुर्दशा हो रही है। देखें कांग्रेस के हमारे देश और प्रदेश के और शहर के बड़े बड़े नेता मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा कि टिकट मत दो, ये नाम वापस ले लेगा, बात मानो मेरी, फार्म भरने दो हमारे जैसे लोगों को, मगर नहीं भरने दिया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कारवाक अध्यक्ष इंदौर।